नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। आज आपको बहुत मज़ेदार कहानी सुनाती हूँ, एक गुरु और एक शिष्य की। गुरु जी एक बार अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। सारे के सारे शिष्य बैठे थे, लेकिन उसमें से एक शिष्य जो था वो बड़ा चंचल मन का था। उसने अपने गुरु से कहा कि आपको इतने साल हो गए, आपने इतनी शिक्षा ली है, आप हमारे गुरु हो, लेकिन आपने कभी नहीं बताया कि आपका गुरु कौन है। आप मुझे अपने गुरु के नाम के बारे में बताओ और उनसे आपको क्या शिक्षा मिली वो बताओ। तो गुरुजी मुस्कुराए और बोले, मेरे तो कई लाखों गुरु हैं, अगर मैं सबके बारे में तुझे बताने बैठ गया तो बहुत समय निकल जाएगा, शायद मेरी ज़िंदगी निकल जाए, लेकिन 3 खास लोग हैं जो मेरे गुरु हैं। अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तो मैं उनके बारे में बताता हूँ। संध्या का समय था। दोनों खड़े हुए और चहलकदमी से धीरे धीरे कदमों से चलने लग गए। शिष्य ने कहा कि नहीं, मुझे तो जानना है आपके गुरु कौन है। तो बोलता है कि सबसे पहला गुरु मेरा एक व्यक्ति था जो कि एक चोर था। एक बार मैं शिक्षा दीक्षा लेने के लिए गली गली अलग अलग गांव में जाता था, तो मैंने देखा एक दिन सूर्यास्त हो गया, एक आदमी एक दीवार पर सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है। मैंने उससे पूछा, क्या कर रहे हो भाई? बोला, कुछ नहीं, चोर हूँ, अपना काम कर रहा हूँ। तो बोला, यहाँ कहीं ठहरने की जगह मिलेगी? तो उस चोर ने कहा कि ठहरने की जगह तो तुम्हें मेरे पास ही मिलेगी, मेरे साथ मेरे घर चलो और मेरे साथ आज रात रुक जाओ, कल तुम चले जाना, लेकिन अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो, मैं चोर हूँ। तो उसने कहा, कोई मुझे एतराज़ नहीं है, तुम मेरे साथ। मैंने कहा, मुझे कोई एतराज़ नहीं, तो मैं आपके साथ चलता हूँ। गुरुजी ने कहा, मैं उसके साथ गया। एक दिन की जगह मैं उसके साथ 1 महीने रहा और मैंने उससे ये शिक्षा सीखी कि जब भी वो रात को चोरी करने जाता, वापस आता, तो मैं उससे पूछता कुछ मिला, तो वो बड़े खुश और प्रसन्न मन से कहता, आज तो नहीं मिला, लेकिन कल ज़रूर मिल जाएगा, कल किसी के घर पक्का चोरी कर लूँगा और भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरा साथ ज़रूर देगा। जब मैं शिक्षा 1 महीना उसके साथ रह के आगे बढ़ा अपनी शिक्षा की तरफ, तो कई बार मैं तपस्या करने की कोशिश करता था, मेरा तपस्या में मन नहीं लगता था, मेरा मन भटक जाता था। तो मुझे अक्सर वो चोर याद आता था जो कहता था कि आज नहीं तो कल ज़रूर मेरा काम होगा, मैं चोरी कर लूँगा। वो चोरी के काम को भी इतनी शिद्दत से कर रहा था कि उसके अंदर कहीं भी नेगेटिविटी नहीं थी, उस चीज़ में भी वो पूरी तरह से पॉजिटिव था। तो जब मुझसे तपस्या नहीं होती थी तो मैं अपने आप को डांटता था, समझाता था, और मुझे उस चोर की बात याद आती थी कि जब वो चोरी भी इतनी शिद्दत से कर रहा है तो मैं तपस्या क्यों नहीं कर रहा। मैं अपने आप को डांट कर फिर अपनी तपस्या और अर्चना आराधना में लग जाता था और मेरी तपस्या पूरी हो जाती थी। मेरा दूसरा गुरु था एक कुत्ता। मैं एक बार नदी के किनारे जा रहा था, मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी, तो मैं नदी की तरफ बड़ा पानी पीने के लिए चलता रहा। आखिरकार मैं किनारे पर पहुंचा। वहाँ पर एक प्यासा कुत्ता भी था और वो भी नदी में पानी पीना चाह रहा था, लेकिन जैसे वो नदी के पास जाता, उसे नदी के अंदर दूसरा कुत्ता नज़र आता और वो भौंक कर पीछे हो जाता। एक्चुअली नदी में तो कोई कुत्ता था ही नहीं, उसको अपनी परछाई नज़र आ रही थी, जिससे डर कर वो भौंकता और पीछे हो जाता, भौंकता और पीछे हो जाता। लेकिन फिर मैंने देखा कि वो बिना डरे अपनी प्यास को आगे बढ़ाता हुआ नदी के अंदर कूद गया, और जब वो नदी के अंदर कूदा तो उसकी प्यास भी बुझ गई और उसका डर और भय भी ख़त्म हो गया। उस दिन मैंने उस कुत्ते से ये शिक्षा प्राप्त करी कि ज़िंदगी में अगर आपको कुछ भी करना है तो अपने डर और भय को निकाल कर शक्ति और हिम्मत के साथ आपको नदी में तो कूदना ही पड़ेगा, तभी आप सक्सेस को पाएंगे। उस दिन मैंने ये समझा कि हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर मुझे संत बनना है, गुरु बनना है, तो मुझे डर और भय को निकालना होगा, जंगलों में जाकर, पहाड़ों पर जाकर तपस्या करनी होगी। और उस दिन से ही मैं जंगलों में और पहाड़ों में जाकर तपस्या करने लगा। उसने बोला, बहुत ही बढ़िया, और बोला, तीसरा आपका गुरु कौन था? शिष्य बड़ी जिज्ञासा के साथ बोला। तो वो व्यक्ति बोला, तीसरा जो मेरा गुरु था वो बहुत ही खास था और उससे मैंने जीवन का वो पहलू सीखा जो एक छोटा सा बच्चा था। मैंने एक बार देखा, मैं एक मंदिर के बाहर बैठकर तपस्या कर रहा था। एक बच्चा अपने घर से मोमबत्ती जलाकर और मंदिर की तरफ लेकर जा रहा था। तो मैंने बच्चे को तंग करने के लिए अपने घमंड में आकर पूछा, तू इसे मोमबत्ती को तो लेकर जा रहा है, तुझे पता है तूने ये जो मोमबत्ती की जोत जलाई है वो स्रोत कहाँ से आया? बच्चे ने तुरंत मोमबत्ती पर फूंक मारी और बोला, ज्योति जहाँ गई है स्रोत वहीं से आया है। मेरा घमंड उसी वक्त चूर चूर हो गया और मुझे समझ में आ गया कि मैं अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझ रहा था या बहुत बड़ा तपस्वी समझ रहा था, लेकिन बच्चे ने मुझे समझा दिया कि हाजिर जवाबी होना और बात को सही तरीके से समझना सबसे बड़ा ज्ञान है। तो ये तीनों मेरे सबसे अहम गुरु थे। गुरु पूर्णिमा है अगले महीने। गुरु वो नहीं होता जो आपको शिक्षा दे, या टीचर हो या माता पिता हो, निश्चित ही माता पिता गुरु होते हैं,
लेकिन ज़िंदगी के हर कदम पे, ऑफिस में, सड़कों पर, मेट्रो में आते चलते जाते कई तरह की शिक्षा हमें रोज़ मिलती है। उस शिक्षा को ग्रहण कीजिए और उसी व्यक्ति को अपना गुरु मानकर आगे बढ़िए। कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा।